हाय। उज्ज्वल क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। आज हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बंधु, हम लोग देखेंगे आज हाइड्रोकार्बन क्या होता है। कार्बन का ये महत्वपूर्ण चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। आपके सभी एंट्रेंस परीक्षा हेतु जहाँ पर भी आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता है जिस एग्जाम में, वहाँ पर हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग धमाकेदार से हाइड्रोकार्बन को सीखेंगे। एक बार में हाइड्रोकार्बन आपके दिमाग में घुस जाएगा और हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन, जहां पर जिस यौगिक में, जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन दिखे, ऐसे दोनों तत्वों से मिले हुए कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाती है। ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन क्या है आपको बिल्कुल समझ में आ गया। हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से हाइड्रोकार्बन बनते हैं, यानी हाइड्रोजन H और कार्बन C, ये दोनों के जुड़ने से हाइड्रोकार्बन बनते हैं। ठीक है बंधु। तो हाइड्रोकार्बन आपको समझ में आ गया। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, देखिए, अल्क के बारे में। अल्क क्या होता है इसका आज हम लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्क के बारे में जानते हैं। अल्क क्या होता है? अल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी एक कार्बन रहेगा तो उसको बोलेंगे मिथ, और दो कार्बन रहेगा तो उसको बोलेंगे इथ, ठीक है, और तीन कार्बन रहेगा तो प्रोप, चार कार्बन रहेगा तो ब्यूट, पांच रहेगा तो पेंट, इसी प्रकार से 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा हेप्ट, 8 रहेगा ऑक्ट, और 9 कार्बन रहेगा तो नन, और 10 कार्बन रहेगा तो डिस। ठीक है बंधु। इस प्रकार से बच्चों होता है। ठीक है। अल्क, अल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे, देखिए ध्यान से, यहां पर हम लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहले एक अल्क को लिखते हैं। अल्क जोड़ ANE लगाइएगा तो ये बन जाएगा आपका एल्केन। क्या बन जाएगा? एल्केन। ANE। दूसरे में क्या जोड़ेंगे? अल्क में, अल्क में ENE जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा आपका एल्कीन। ठीक है। और तीसरे में अल्क में YNE जोड़ेंगे, ये बन जाएगा आपका एल्काइन। क्या बन जाएगा? एल्काइन। ANE का मतलब होता है बॉन्ड ऑफ वन बॉन्ड। इसमें जो बंधन बनते हैं एकल बंधन, इसका मतलब होता है द्विबंधन, इसका मतलब होता है इसमें कितने बंधन? त्रिबंधन। आप देखिए बाबू, बंधन क्या होता है ये आप जान जाइए। सबसे पहले बंधन होता है जब दो कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, तो इस दोनों के बीच में जो साझेदारी के बीच में जो चिन्ह लगता है, ऐसे चिन्ह को बंध बोलते हैं, अर्थात बॉन्ड बोलते हैं। तो यदि एक बॉन्ड रहेगा तो उस पे दो इलेक्ट्रॉन आता है, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। और द्वि बंध रहेगा तो द्वि बंधन पे 4 इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहती है? इस पे 2 और इस पे 4, और इसमें एक सिग्मा और दूसरा क्या होता है? नीचे वाला पाई। ऊपर वाला सिग्मा, नीचे वाला पाई। इसी प्रकार से यदि 3 को बॉन्ड रहेगा तो ऊपर वाला सिग्मा और नीचे वाला और बीच वाला ये दोनों होता है पाई। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। ठीक है। तो एक बंधन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 2 बंधन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, दोनों छोड़ पे रहता है तो 3 है, तो 3 दूनी 6, तो 1 सिग्मा 2 पाई। ये चीज आप जान गए। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं अब यहां पे देखिए अल्क है। अल्क का मतलब होता है अल्क, CnH2n। इसका भी देखते हैं CnH2n, यहां पर भी लिखेंगे CnH2n। आप देखिए बंधु ध्यान से, जहां पर ANE जोड़े हैं ANE, तो ANE में 2 जोड़ेंगे,
इसको बोलते हैं सटाओ, और यहाँ पे 2 हटाओ, और यहाँ पे 2 क्या कीजिएगा, घटाओ। ये ट्रिक होता है, सटाओ हटाओ घटाओ। ठीक है, मजा आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं सटाओ हटाओ घटाओ, यानी कहने का अर्थ है एल्केन, एल्किन, एल्काइल। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर एन मतलब होता है, एन बराबर क्या होता है, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या यानी कार्बन की संख्या को किससे सूचित करते हैं, एन से। यदि एन बराबर 1 लीजिएगा, यानी एन बराबर 1 लीजिएगा, कार्बन की संख्या 1, तो सी एन, एन मतलब संख्या, यहाँ पे जो एन है यहाँ पे 1 डालेंगे, एच 2 गुना 1 जोड़ 2, मतलब कहने का क्या, सी 2 1 का 2 2 2 4, तो यहाँ पे CH4। अब CH4 में हम देखेंगे, नंबरिंग करेंगे, इसका नाम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए C मतलब क्या को C है भाई, एक C, तो एक C का नाम क्या है, मिथ। एक C का नाम क्या होता है, मिथ। और ये कौन सा फॉर्मूला बैठाए थे, सटाओ पे। सटाओ के पीछे क्या लगता था, ANE, तो यहाँ पे लगा देंगे क्या, ANE, तो ये क्या बन गया, किसका फॉर्मूला है, मीथेन। किसका फॉर्मूला है, मीथेन। इसी प्रकार से इसमें चेक करेंगे, इसमें जो है n बराबर 1, और इसमें भी n बराबर 1 नहीं लिया जाता है, इसमें n बराबर 2 से n बराबर 2, यानी कार्बन 2 कार्बन से स्टार्टिंग होता है, इसमें मिथ से स्टार्ट नहीं होता है। अब इसमें यदि हम n बराबर 3 लेते हैं, हम कितना ले लिए, 3, तो n बराबर 3 लिखते हैं, n बराबर 3 ले लिए, तो C3, तो H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा 3 दूनी 6। अब इसका नंबरिंग करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, लिखते हैं, अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन का क्या नाम, प्रोप। 3 कार्बन का क्या नाम होता है, प्रोप। प्रोप, अब प्रोप के साथ ये हटाने वाला लगाए थे ENE, तो इसमें लिख देंगे ENE, तो ये किसका हो गया, प्रोपीन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोपीन बन गया। तो इसमें भी हम एक चेक करके देखते हैं एग्जांपल में, इसको आप नोट कर लीजिए पहले एक बार, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कर लिए नोट। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब इसमें लिखते हैं C बराबर 4 लेके चलते हैं, तो C 4 लिए, यानी n बराबर 4, तो इस पे H 2 गुना 4 घटा 2, यानी n के स्थान पे 4 रखे, रखिए ना। अब C4 4 दूनी 8 में 2 गया 6, तो H कितना हो गया 6। अब H 6, अब 4 कार्बन है तो क्या नाम, ब्यूट। 4 कार्बन का नाम ब्यूट। ये कौन सा फॉर्मूला लगाए थे, YNE, तो यहाँ पे YNE अंतिम में जोड़ देंगे, ये हो गया ब्यूटाइन। तो इस प्रकार से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन में कोई भी ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नंबरिंग कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और उसका फॉर्मूला पुट करके हम लोग इस प्रकार से डायग्राम को तैयार कर सकते हैं, संरचना तैयार कर सकते हैं। अब सबका संरचना आप जानते हैं, यदि इसका संरचना बोलेंगे तो कार्बन का संयोजकता कितनी होती है, तो बॉन्ड पहले सीख लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का संयोजकता, जिसकी जितनी संयोजकता होती है वो उतना बॉन्ड बनाते हैं, यानी बंधन बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ये 1 बंधन बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए कार्बन का 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसका जो बॉन्ड होता है, अर्थात ये बंधन बनाएंगे वो 4 बनाएंगे। ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3, जिसकी जितनी संयोजकता होती है उसका उतना बॉन्ड होता है। ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 कार्बन लिख दिए, ये 4 को बॉन्ड बनाएगा। अब चारों तरफ में क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार से इसका संरचना बन गया। अब यहाँ पर भी देखते हैं कार्बन 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 कार्बन, तो इसको ऊपर में लिखते हैं। चलिए इस जगह लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना है, 4, तो कार्बन 4 लगा दिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन है, हम 6 हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखिए 6 हाइड्रोजन लगाए यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन भाई, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, इस प्रकार से लगा दिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए, तो इसके पास कितना बॉन्ड पूरा 3, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए। हाइड्रोजन कितना था, 6, 1 2 3 4 5 6, अब सबके पास 4 को बॉन्ड पुट गया। तो अब देखिए यहाँ पे पूरा, हाँ, पुट गया। तो इस प्रकार से ये संरचना होता है। किसका संरचना हो गया, तो ये हो गया आपका ब्यूटाइन का संरचना। तो आप सबका संरचना बना सकते हैं और
सबका सूत्र भी लिख सकते हैं, यानी फॉर्मूला लिख सकते हैं, सबका नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप हाइड्रोकार्बन को ध्यानपूर्वक से आप बना सकते हैं। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में इस आगे का लिंक भेज देंगे, लिंक डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा।